क्या आपको पता है भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा? अगर नहीं, तो ये कहानी आपको अंत तक सुननी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और न्याय की सबसे बड़ी मिसाल है। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस था, हिरण्यकशिपु। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था। उसी का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और एक असाधारण वरदान पा लिया। उसने कहा, मुझे ना कोई देवता मार सके, ना मानव, ना पशु, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर, ना किसी शस्त्र से, ना किसी अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु खुद को अमर समझने लगा। वह अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। हर कोई उससे डरता था, लेकिन एक था जो उससे डरता नहीं था। उसका अपना बेटा प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वो दिन रात नारायण नारायण जपता रहता। हिरण्यकशिपु के लिए ये अपमान की बात थी। उसने अपने ही पुत्र को मारने के लिए कई प्रयास किए। कभी जहर दिया गया, कभी हाथी के पैरों के नीचे फेंका गया, कभी जलती आग में बैठाया गया, कभी नागों के बीच छोड़ दिया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया, क्योंकि उसकी रक्षा खुद भगवान विष्णु कर रहे थे। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा पार कर चुका था। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? कहाँ छिपा बैठा है? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिता, वह इस खंभे में भी है, हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने खंभे को पूरी ताकत से तोड़ा और तभी एक जोरदार गर्जना हुई। खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुआ नरसिंह, आधा सिंह, आधा मानव, ना पूरी तरह जानवर, ना पूरी तरह इंसान। हिरण्यकशिपु चौंक गया। उसने देखा ना वह देवता था, ना कोई मानव। वो कुछ और ही था, एक विकराल रूप, विनाश का प्रतिरूप। उस समय था संध्याकाल, ना दिन ना रात। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसे दरवाजे की चौखट पर लिटा दिया। ना घर के अंदर, ना बाहर। उसे अपनी जंघा पर रखा, ना जमीन, ना आकाश। और बिना किसी हथियार के अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसा वरदान में कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया था। धर्म की जीत हुई, अधर्म का अंत हुआ। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। देवताओं ने स्तुति की, फिर भी वे शांत नहीं हुए। तब आया प्रहलाद। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपने धर्म की रक्षा की, अब अपनी करुणा दिखाइए। ये वही प्रहलाद था जिसने बालक होते हुए भी विश्वास नहीं छोड़ा, और उस विश्वास ने भगवान को पृथ्वी पर अवतरित करवा दिया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांति में बदल गया। उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। और इस तरह हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा विश्वास, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है, तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। और याद रखिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। यह नरसिंह अवतार उसकी जीती जागती मिसाल है। अगर आपको ये सच्ची कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और नीचे कमेंट करके बताएं अगली कथा आप किस अवतार की सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।